मैडम क्या कहेंगे, हरियाणा की सबसे बड़ी दूसरी जीत है आपकी, क्या रहेगी? हमारा मार्जिन 2,68,497 का रहा। सारे के सारे 9 हलकों में हमने जीत हासिल की है। सबसे ज्यादा टोहाना में 48,000, 48,500 के करीब समझ लीजिए। फतेहाबाद में 22,500 के करीब, रतिया में 38,500 के करीब, नरवाना में 15,500 के करीब, टालावाली में 42,000 से ज्यादा, नीचे माइक, रानिया में 27-28,000 के करीब, डबवाली में 34,500, सिरसा में 13,000 से ज्यादा, एलनाबाद में 27,000 से ज्यादा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सिरसा लोकसभा हलके के लोगों की, जो उन्होंने इतना भारी बहुमत मुझे, मेरी पार्टी को दिया है। साथ में मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सभी तमाम वर्कर्स की, नेताओं की, जिन्होंने दिन रात मेहनत की कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारी विचारधारा के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे नेतृत्व की, जिन्होंने मुझे ये मौका भी दिया और पार्टी को नेतृत्व दिया है। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी खुद यहाँ पर आए, जबरदस्त रोड शो हुआ, सबने मिलकर ये जीत हासिल की है। देश भर में जो एक बदलाव की लहर थी, झूठ की राजनीति के खिलाफ, वो सिरसा के लोगों ने दिखा दिया, एक दिशा दिखाई। आपने देखा कि देश भर में किस प्रकार से झूठ की राजनीति थोपने का प्रयास किया, मीडिया को कंट्रोल करने का प्रयास किया। कई दिन से कैसे गलत खबरें लोगों पर थोपी गई, लेकिन लोकतंत्र देश में जिंदा है और हमें इसे जिंदा रखना है, और सिरसा के लोगों ने इसे जिंदा रखा है। मैं सभी की शुक्रगुजार हूँ, अपने ओपोनेंट्स की भी, मीडिया की भी, आम लोगों की, सबके मैं आभारी हूँ कि ये मौका मिला। ये आज से नहीं, जो मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी के समय से यहाँ पर लोगों का लगाव, लोगों का प्यार रहा है, पहले उनके साथ और उनके बाद मेरे प्रति। मुझे खुद सिरसा के लोगों ने बुलाया, यहाँ पर चुनाव यहाँ से लड़वाया और जिताया। तो मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगी। अभी मैं सर्टिफिकेट हमें मिला है, अभी मैं दिल्ली जाऊंगी, इसके बाद सिरसा में अभी कांग्रेस भवन जाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे। प्रोग्राम अभी आपको बता देंगे। और फतेहाबाद होते हुए, सार होते हुए दिल्ली जाऊंगी मैं। प्राथमिकता हमारी ये है कि दिल्ली जाकर सरकार, देश में एक स्टेबल सरकार बने। ये हमारी सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि देश को एक अच्छी विचारधारा मिले, लोकतंत्र मजबूत हो, अच्छी सरकार मिले। और पिछले 10 साल में जो देश को एक गलत अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया, देश के लोगों ने उस बात को नकारा है। प्राथमिकता यही है देश के लिए, और उसके बाद हमारी प्राथमिकता है सिरसा के लोगों के लिए। यहाँ की जो भी जरूरतें होंगी, मैं और मेरे साथी उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। परंतु इसके बाद, ये चुनाव तो हमने जीता है, इसके बाद अगला पड़ाव हमारा
हरियाणा की राजनीति में भी एक बदलाव लाने का है। 4 महीने बाद जो चुनाव होने वाला है, वैसे ये जून हो गया, जुलाई अगस्त नवंबर, तीन एक महीने की बात है। तो अक्टूबर में चुनाव होना है, हो सकता है उससे पहले हो जाए। राजनीति में बहुत सी चीजें होती हैं। तो हरियाणा में भी हमने कांग्रेस की सरकार बनानी है और हम सब मिलकर उसकी ओर पूरा प्रयास करें। 5-5 की बराबरी बीजेपी और कांग्रेस की हरियाणा की 10 सीटों में है। क्या माना जाए कि कांग्रेस की अभी से ही विधानसभा की तैयारियां शुरू होगी? बिल्कुल तैयारी शुरू हो गई, कांग्रेस की भी और लोगों की। हरियाणा के लोगों ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हमारे राज्य पर, देश पर थोपने का प्रयास किया है, जन विरोधी नीतियां थोपने का प्रयास किया है, एक विचारधारा थोपने का प्रयास किया है, उसको हमारे राज्य ने भी, सिरसा के लोगों ने नकार दिया। और अगली तैयारी हमारी हरियाणा की बारी है। थैंक यू। रामलाल हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लेप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691